हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। पिछले वीडियो में मैट्रिक्स का कुछ टाइप्स बताए थे और उसके अगला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और जानते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है और जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं जिसमें आई और जे डिफरेंट होता है। तो जिस डायगोनल मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होता है उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, या दूसरे शब्द में इसको ऐसे भी कह सकते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स बी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी इक्वल टू बी आई जे एन बाई एन इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर है एन, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे कब? कंडीशन है इफ बी आई जे इक्वल टू जीरो वेयर आई इज नॉट इक्वल टू जे। माने जिस एलिमेंट्स में आई और जे बराबर नहीं हो वह यदि जीरो हो जाता है, पहला शर्त ये। और दूसरा शर्त जिसमें आई और जे यानी रो और कॉलम, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो और प्रत्येक का वैल्यू एक कांस्टेंट हो तो उसको हम स्केलर कांस्टेंट का स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल से बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ये डायगोनल एलिमेंट्स है -1 1 और नॉन डायगोनल हो गया 0। सी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल एलिमेंट्स है 3 3 3 और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। एक बात को ध्यान रखनी है, स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यदि 0 हो तो हम उसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। A square matrix in which all diagonal elements are 1 and rest elements are 0। जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और बाकी सभी एलिमेंट्स 0 हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। यानी जिस स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो और उसके अलावे जो भी एलिमेंट्स है वह 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और उसको कैपिटल ऐसे इंडिकेट की जाती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आगे बहुत सारे यूजेज है, इसलिए इसको ढंग से समझ लीजिए। जैसे ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 है सारे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, 3 कहिए या 3/3 कहिए, जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर n/n को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे कब? इफ ए आई जे इक्वल टू 0। माने कोई भी एलिमेंट्स जिसमें, जैसे कई बार बोल चुके हैं, आई होता है रो की संख्या और जे होता है कॉलम की संख्या। तो जिस एलिमेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं हो वह एलिमेंट्स 0 हो, तथा जिस एलिमेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर हो लेकिन वह उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो। अब जैसे इसमें हम देखिए, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी ये 1 1 हुआ, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी ये 2 2, इसमें रो भी आई भी 2 और जे भी 2। ये A3 3 माने आई भी 3 और जे भी 3। इससे ये निष्कर्ष निकलता है जिसमें देखते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है। इसमें जैसे 1 1 हुआ, 1 रो 1 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम। इस प्रकार से दूसरी तरह से ही कह सकते हैं। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑर्डर n है जिसमें ए आई जे माने एलिमेंट्स ए आई जे 0 होगा, जिसमें आई और जे बराबर नहीं है यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, और आई जे 1 जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसकी वैल्यू 1 हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको कैपिटल आई से इंडिकेट की जाती है। अब चलिए जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही स्पष्ट है, जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स 0 हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स, और दूसरा नाम है इसका नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का दूसरा नाम नल मैट्रिक्स है। यानी जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स 0 हो उसको हम जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें ये कोई जरूरी नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकता है। जैसे इसका ऑर्डर है
2/3, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी मतलब समानता। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है? टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ, दो कंडीशन है, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर समान हो, और दूसरा शर्त है प्रत्येक ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, एक मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हो, तब हम इसको हम कहेंगे ए और बी को इक्वल मैट्रिक्स। यानी कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होंगे कब? दो शर्त है, दोनों का ऑर्डर समान हो, पहला शर्त। दूसरा शर्त, किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हो, तब हम इसको इक्वल मैट्रिक्स। दोनों कंडीशन एक साथ होना चाहिए, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अब जैसे मान लीजिए a बराबर है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2/2, और b कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसका भी ऑर्डर है 2/2। तो दो कंडीशन, पहला कंडीशन तो ऑर्डर सेम, तो 2/2 2/2, और दूसरा कंडीशन a का प्रत्येक एलिमेंट्स जो होगा b के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर होगा। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट्स, इसका 1 है, इसमें फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स 1 है, इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स 3, इसका कॉरेस्पॉन्ड यहाँ भी 3, इसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स 4, इसका भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 4 है। तो ये चारों एक साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का बराबर होगा, तभी हम इसको इक्वल मैट्रिक्स कह सकते हैं। यदि चारों में से कोई एक भी डिफरेंट हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है यहाँ 5 हो जाता है, तब यह इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। यानी क्लियर हो गया, दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल होगा कब? यदि ए और बी दोनों का ऑर्डर समान हो, तथा ए का प्रत्येक एलिमेंट्स बी के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के इक्वल हो, तो दोनों मैट्रिक्स ए और बी को हम इक्वल कहेंगे, और इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है ए इक्वल टू बी। इस पर कुछ सवाल सब भी होगा, बताते हैं। ये क्वेश्चन आपका इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर है। दो मैट्रिक्स इक्वल होता है, जैसे भी बताए हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल होगा कब? यदि उसका ऑर्डर समान हो एवं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समान हो। अब इस पर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन लिए हैं, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों इक्वल है, इसमें वेरिएबल ABCD का वैल्यू निकालना है। अब चलिए इक्वलिटी के कंडीशन पर, ये इक्वल है, इक्वलिटी का कंडीशन इसका मतलब इसमें लागू है। पहले ऑर्डर देखते हैं, ये आपका सेकेंड ऑर्डर का है, 2 ठो रो और 2 ठो कॉलम, ये सेकेंड ऑर्डर का है, इसमें भी 2 ठो रो और 2 ठो कॉलम है, तो सेकेंड ऑर्डर का, यानी इसका ऑर्डर सेम है। पहला कंडीशन इसको सेटिस्फाई करता है, और दूसरा कंडीशन ये बराबर है, इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी लागू होगा इसमें। तो दूसरा कंडीशन क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म इक्वल होना चाहिए, दूसरा कंडीशन यही है। तो जब इक्वल है दोनों मैट्रिक्स, तो दोनों कंडीशन निश्चित रूप से लागू होगा ही, तब ये इक्वल हुआ। अब कंडीशन लागू करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म को, इसलिए हम इक्वेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, संगत टर्म को हम इक्वेट करते हैं, बराबर करते हैं। जैसे कि बताए थे, दो मैट्रिक्स इक्वल होता है यदि दोनों का ऑर्डर समान हो और दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समान हो। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेयर करते हैं, इक्वल करते हैं। अब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है 2a प्लस b, और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स है 4। तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इक्वलिटी 2a प्लस b इक्वल टू 4 होगा। इसका इक्वेशन हम 1 दिए हैं नाम, और ये a माइनस 2b ये इक्वल टू -3 होगा। अब हमें a और b का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पर c d वाले से 5c माइनस b इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3 इक्वल टू 24 होगा। इसको 3 और 4 लिए हैं। अब हम जैसे हम पिछले क्लास में 9th 10th सब में 8 में इक्वेशन को सोल्व करने का कुछ तरीका बताए थे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कई तरह का मेथड है, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पर 2a प्लस b प्लस 4 है, यहाँ पर a माइनस 2b माइनस 3 है, तो a को एलिमिनेट करेंगे, तो रूल है दोनों का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं, इसीलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और इक्वेशन 1 से
माइनस करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 3, इक्वेशन 2a प्लस बी प्लस 4, आइए 2a माइनस 4b माइनस 6, अब माइनस में साइन चेंज हो जाता है तो ये कैंसिल हो गया, ये माइनस ए प्लस 4 प्लस 1 5b और 10 यानी b इक्वल टू 2, और फ्रॉम 1 यानी 1 में b का वैल्यू बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 2 चला जाएगा इधर 4, 2a प्लस 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू a इक्वल टू 1। सिमिलरली यहाँ भी किए हैं। इस प्रकार से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी आता है। क्लियर हो गया। अब ऑपरेशन जैसे जनरल ऑपरेशन होता है मैथमेटिकल, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उस प्रकार से इसमें भी होता है ऑपरेशन एडिशन एंड डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें भी कंडीशन है, दो मैट्रिक्स को हम एडिशन कैसे कर सकते, किस स्थिति में कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन किस स्थिति में कर सकते हैं। इसका कंडीशन है टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ देयर ऑर्डर आर सेम यानी इक्वल। दो मैट्रिक्स ए और बी को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं एक ही शर्त पर, यदि दोनों का ऑर्डर सेम। ये तो समझ गए, दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब इसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब इसको कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे, तो उसमें दो मैट्रिक्स को यदि जोड़ते हैं तो एक मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं। अब जैसे इसका a11 है तो इसका भी a11 से जोड़ेंगे, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स से जोड़ते हैं। यानी इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये हुआ, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये। यदि हम जोड़ते हैं तो 3 को 1 से जोड़ेंगे यानी 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, 4 को माइनस 2 में जोड़ेंगे तो ये 2 हो गया। 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें 4 तो 5 प्लस 4 और 6 प्लस 3 यानी 9। सिमिलरली है घटाने पर एक एलिमेंट्स के मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका a11 है 3, इसका a11 है 1, तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे। सिमिलरली इसमें से इसको माइनस करेंगे और 5 में से इसको, और इस प्रकार से दो मैट्रिक्स को जोड़ और घटा होता है कब, यदि दोनों का ऑर्डर सेम होगा तब, और जोड़ में एक मैट्रिक्स का किसी एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ जोड़ते हैं, और घटों में एक के किसी एलिमेंट्स का कोई मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट्स है तो दूसरे मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ घटाते हैं। इस प्रकार से दो ऑपरेशन एडिशन और डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। आप लोग चैनल